आज हमारा टॉपिक है एक बहुत बड़ी बातें जो ट्रेडिंग दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी। सभी लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट में। मैं पहले आपको बताना चाहती हूं कि ओरिजिनली साइकोलॉजी नॉर्मल ट्रेडर को, जो 90% फेलियर ट्रेडर है, उनको कैसे इफेक्ट करता है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी कैसे डेवलप करें हम स्ट्रांगली। देखिए, पहले हम क्यों 90% ट्रेडर फेल हैं उसका मैं रीजन बताता हूं। उनका जो पहला रीजन है वो है साइकोलॉजी। कैसे साइकोलॉजी? देखिए, एक ट्रेडर, एक नॉर्मल व्यक्ति ट्रेडिंग के स्टॉक मार्केट में आया, कहीं से मोटिवेशन लेके आया या किसी व्यक्ति को देख के आया, उसको ये लगता है कि ये यहाँ पे टोटली जुआ की तरह खेला जाता है, गैम्बलिंग वाला होता है सिस्टम। यानी कि आज पैसा लगाओ, कल सुबह उठ के पैसा लेके जाओ, डबल करके जाओ। ऐसा सिस्टम कुछ उनको लगता है ये स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग। वो ऐसा सिस्टम लेके दिमाग में आते हैं। आने के बाद वो लोग ट्रेडिंग करने के लिए चले आते हैं, कुछ ना सीख के, कुछ नहीं जान के चले आते हैं। पैसा लगा दिए, लॉस हो गया, एक दो बार प्रॉफिट हो गया तो उनका जो ग्रिड है और भी आगे चला जा, यानी कि और भी तेज हो जाती है, और वो फिर ज्यादा पैसा लगाते हैं और लॉस हो जाती है। सिंपल बात। एक ट्रेडर लॉस होने के बाद करता क्या है, उसका तब टोटल यूट्यूब ढूंढ देगा कि प्रॉफिट करने का तरीका क्या है, वो ढूंढ के निकालेगा स्ट्रेटजी है। अच्छा, उसको तब पता चलेगा कि भाई स्ट्रेटजी भी कुछ है, स्ट्रेटजी बोल के तो स्ट्रेटजी वो यूट्यूब में ढूंढ के लाएगा और देखेगा। अच्छा, उसको लगेगा कि अच्छा अच्छा ये स्ट्रेटजी है। अभी वो क्या करेगा, उसका चार्ट में आएगा, उसका चार्ट ओपन करेगा। ओपन करने के बाद डायरेक्टली जाएगा, यहाँ पे जो भी इंडिकेटर उसका सामने आए वो लगा देगा। जैसे कि बॉलिंजर बैंड लगा दिया, उसको कुछ पता नहीं है कि ये इंडिकेटर क्या है, क्या काम करती है या नहीं, कुछ पता नहीं। वो आया, लगा दिया। अच्छा, जो कुछ भाई उसका सामने जो कुछ आया ऐसे लगा दिया, लगाया लगाया, इतना लगाया। मैं आपको दिखाता हूं चार्ट को कैसा करता है। देखिए, उसको चार्ट के बारे में भी कुछ पता नहीं है। अच्छा जी, तो क्या करता है मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ चार्ट को कैसा करता है। ऐसा लगा रहा है, ठीक है। उसका लगाना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी लगाएगा। अभी भी लगा रहा है, उसको थोड़ा थोड़ा चार्ट दिख रही है ना, वो तो फिर लगाएगा भाई साहब, जो कुछ भी है। चलिए, लगा दिया। अभी वो ढूंढता फिरेगा, चार्ट को ऐसा करेगा। आपको जो मैं दिखा रहा हूं ना, चार्ट को ऐसा कर देगा। ऐसा करने के बाद वो देखेगा कि यहां से जो प्राइस है ये कैसा काम कर रही है, बाइंग सेलिंग कैसे हो रहा है, उसका तब दिखेगा। देखिए, अच्छा, वो तभी दिखेगा कि यहां से एक प्राइस बाइंग हुआ है, क्योंकि वो तो ठीक ठाक अभी चार्ट भी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि चार्ट पे टोटली फुल कर दिया है दूसरा चार्ट लगा लगा के। अच्छा, देखा है कि यहाँ से एक बाइंग हुआ। क्यों बाइंग हुआ? यहाँ पे मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं रेड कर देता हूँ, उसका कलर, तो आपको मजा आ जाएगा। ये देखने के बाद ना आपका टोटल ट्रेडिंग करियर चेंज हो जाएगा। देखिए, उसके बाद ये देखा कि यहाँ से जो प्राइस बाइंग हुआ है, यहाँ पे देखिए थोड़ा क्रॉसओवर है। अच्छा, तो ये क्रॉसओवर होता है बाइंग पे। अच्छा, ये इंडिकेटर क्रॉसओवर देती है। अच्छा, ये इंडिकेटर भी क्रॉसओवर देती है। ठीक है, ठीक है, ये इंडिकेटर भी क्रॉसओवर देती है।
इसके बाद ये इंडिकेटर भी क्रॉस ओवर दिया, ये इंडिकेटर भी क्रॉस ओवर दिया, ऐसा वो सिर्फ देखता रहा है, ठीक है। क्रॉस ओवर दिया, क्रॉस ओवर दिया, क्रॉस ओवर दिया, ओ उसके बाद अपना खुद के साथ ऐसा बोलेगा, ओह मैं एक स्ट्रेटजी को ढूंढ लाया, मैं अभी पैसा छापूंगा बैठ के। क्यों छापूंगा? उसको तो सिर्फ पता चल गया कि ये क्रॉसओवर है, तो मस्त ट्रेडिंग है। मैं थोड़ा चार्ट को क्लियर कर देता हूं आपको और भी अच्छी तरीके से समझाने के लिए। देखिए समझ ऐसा चार्ट है, ओ यहाँ पे क्रॉस किया इसीलिए ट्रेडिंग यहाँ पे प्राइस ऊपर गया। अच्छा मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है ये मार्केट में, हम तो शेर हैं, हम यहाँ पे शेर हैं, अभी हमको कोई नहीं रोक पाएगा, हम सिर्फ और सिर्फ पैसा ही छापेंगे यहाँ पे बैठ के। अच्छा उसको इसके बाद तो ऐसा बैक टेस्टिंग करेगा, बैक टेस्टिंग के लिए आएगा, वो देखेगा कि यहाँ पे थोड़ा प्राइस नीचे, अच्छा इसका नीचे प्राइस है इसीलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, चलता रहा, अभी तक वो ठीक ठाक है, अभी तक उसका दिमाग ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पे वो देख रही है कि प्राइस ऊपर की तरफ है, यहाँ पे क्रॉसओवर नीचे की तरफ हो गई है, यहाँ पे नीचे की तरफ हो गई है, यहाँ पे प्राइस कुछ फ्लैट रही है। अब उसको कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई साहब यहाँ पे करे तो करे क्या, प्राइस ओरिजिनली ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जाएगा कहाँ, वो कुछ ढूंढ के नहीं पाएगा। फिर वो चार्ट को चलता रहा, अभी चल रहा है, और एक जगह पे देखेगा, ये जगह पे भी टोटली प्राइस क्रॉसओवर है, यहाँ पे प्राइस टोटली ऊपर है और यहाँ पे भी प्राइस है। वो ऐसा देखता रहा, देख रहा है देख रहा है देख रहा है, जब एक जगह पे सपोज 10 दिन बैक टेस्टिंग किया, उसको 7 से 8 दिन जो भी इंडिकेटर लगाए वो इंडिकेटर सिग्नल से ही दिया, एक दिन सपोज नहीं दिया, उसका दिमाग में आएगा कि भाई साहब ये इंडिकेटर काम नहीं करती है, इसको भाई हटाओ यहां से, लगाओ कोई दूसरा इंडिकेटर, क्योंकि ये टोटली लॉस दे दिया। वो बंदा ये नहीं देख पा रहा है कि भाई साहब 7 दिन पहले प्रॉफिट दे चुका है, एक दिन लॉस दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अब लेस आपका इंडिकेटर ठीक है, चल ठीक रहा है, आप और भी प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए आगे क्या हो रहा है। नहीं, उसको दिमाग में आएगा नहीं भाई साहब ये लॉस देगा, यानी कि एक दिन का भी लॉस नहीं चाहिए भाई, प्रॉफिट 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 हर दिन चाहिए, सिंपल बात। वो इंडिकेटर को हटा दिया, अभी उसका आएगा और कुछ इंडिकेटर घुसाएगा, चलो और कुछ लगा दिए, लगा दिया, उसके बाद वो देखेगा यहाँ पे बाइंग हो रहा है, यहाँ पे बाइंग है, यहाँ पे बाइंग का सिग्नल है, बट प्राइस टोटल है यहाँ पे क्रॉसओवर नीचे की तरफ है। अभी उसको लगेगा ए भाई साहब यहाँ पे भी काम नहीं करेगा, यानी कि 4 दिन पहले प्रॉफिट किया, उसको एक दिन लॉस हो रही है, उसको सह नहीं जा रहा है, वो हर दिन प्रॉफिट करेगा, ये बंदा मतलब लेके आया है, हटाओ भाई ये इंडिकेटर भी काम नहीं करेगा। ऐसा करते करते बंदा हजारों इंडिकेटर को लगा चुका है, प्रैक्टिस कर चुका है, उसके बाद उसका दिमाग भी टोटली खराब हो चुका है, क्योंकि हर एक इंडिकेटर पे आप जब ट्रेड ले रहे हो तो आपको तो पता नहीं है कि सही ट्रेड क्या है, गलत ट्रेड क्या है, क्योंकि सही सिग्नल क्या दिया है इंडिकेटर, गलत क्या दिया है, आप अंदाज में तुक्के के साथ चल रही हो, और आप जितने भी पैसे लेके आओ ना क्यों, आप करोड़ों रुपया भी लेके आओ, हजारों बार इंडिकेटर टेस्ट करने के बाद आपका करोड़ों रुपया उड़ जाएगा। तो बंदा निकल पड़ा मार्केट को बुरा भला कहने के लिए, बोलेगा कि मार्केट खराब है, जुआ है, हैन है, तैन है, वो बोलता रहेगा, बट बंदा वो नहीं बोलता है कि भाई मैं जुआरी की तरह आया था यहाँ पे माइंडसेट लेके, नहीं सीख के आया था काम करने के लिए, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, रूल्स, डिसिप्लिन कुछ भी नहीं माना, तो मेरा लॉस हो गया। इसके बाद वो बंदा मार्केट को गाली नहीं देके वो थोड़ा सीखने चला जाता, कहीं से कुछ अच्छी चीज सीख लेता, या एसएस ट्रेडिंग एकेडमी पे चला आता सीखने के लिए, सही चीज सिखाया जाता उसको, उसके बाद वो अच्छी तरीके से मार्केट से प्रॉफिट निकल पाता और उसका ट्रेडिंग करियर और उसका अपना जिंदगी को अच्छी तरीके से चलता वो बंदा। बट नहीं, ईगो पे हर्ट हो गया,
प्रॉफिट को लॉस कर दिया मेरे को, ये मार्केट मेरे को लॉस कर दिया। अब भाई आप कौन हो भाई, मेरे को यानी कि आप कौन हो, भगवान हो क्या? लॉस नहीं होगा आपको? अबे भाई साहब 7 दिन प्रॉफिट हुआ है, एक दिन लॉस हो ही सकता है। आप रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चल रहे हो तो कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं और एक बात बताऊं, ये लकीर की तरह, ये जो मैं बात बताऊंगा ना, ये लकीर की तरह है। स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी बोल के कुछ नहीं होता है। अभी आपका क्वेश्चन आएगा, ए भाई साहब स्टॉक एसएस ट्रेडिंग एकेडमी पागल हो गया है, स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी बोल के कुछ नहीं होता है। आप जो सुन रहे हो वो सही सुन रहे हो। तो है क्या साइकोलॉजी, किसको कही जाती है? अब एक बार बताओ, आपका मनी मैनेजमेंट सही है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो सही है, आप टोटली रूल्स पे बंधे हुए हो, जैसे कि लक्ष्मण रेखा, जैसे कि सीता माता के पास लक्ष्मण रेखा दिया गया था, लक्ष्मण रेखा के भीतर रहोगे तो सेफ रहोगे, उसका बाहर आओगे तो क्या होगा आप रामायण पे देख चुके हैं। ऐसे ही आप डिसिप्लिन का लक्ष्मण रेखा में बंधे हुए हैं, रूल्स के लक्ष्मण रेखा में आप बंधे हुए हो, सही साइकोलॉजी सही मनी मैनेजमेंट आप यूज कर रहे हो, सही रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आप मेंटेन कर रहे हो, आप सही तरीके से मेंटेन कर रहे हो, तो आपका साइकोलॉजी क्या है? कुछ भी नहीं है, फलाना ढिमकाना। साइकोलॉजी बातों की बात है। ट्रेडर यानी कि यूट्यूब में साइकोलॉजी बोल बोल के थका चुका है ट्रेडर लोगों को। ओरिजिनली ये नहीं बताया जाता कि भाई साहब साइकोलॉजी है क्या। मैं आपको एक ही लाइन में बताऊंगा, साइकोलॉजी मीन्स द डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन? आपको ट्रेडिंग में टोटल मनी मैनेजमेंट, पहली बात। दूसरी बात, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। पहली बात मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, दूसरी बात रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए, तीसरी बात आपका रूल्स होना चाहिए ट्रेडिंग का। आप जो स्ट्रेटजी से ट्रेड कर रहे हो, उस स्ट्रेटजी का जब सिग्नल होगा तभी हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेंगे। जब रूल्स यानी कि जब सेटअप बोलेगा कि भाई साहब ट्रेड है, बाइंग का ट्रेड है, सेलिंग का ट्रेड है, तभी हम लेंगे, उसके आगे नहीं लेंगे। रूल्स हो गया। चौथा जो सबसे बड़ा है वो है डिसिप्लिन, यानी कि डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन मींस अनुशासन। अनुशासन क्या होता है? डिसिप्लिन मींस अनुशासन। अनुशासन क्या है? मैं टोटली मेरा रूल्स को फॉलो करूंगा, जो मेरा स्ट्रेटजी का रूल्स है उसको फॉलो करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं टोटली मेरा जो मनी मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग मनी मैनेजमेंट, उसको फॉलो करूंगा, दूसरी बात। तीसरी बात, मैं टोटली रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके काम करूंगा। रूल्स बनाया था आपने, स्ट्रेटजी का रूल्स है आपके, वही रूल्स से आप चल रहे हो। आपका मनी मैनेजमेंट का रूल्स है, सही रूल्स है, आप चल रहे हो उसके साथ। सही रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है, आप उसके साथ चल रहे हो। इस चीज को एक ही लाइन में बोला जाता है डिसिप्लिन। इस चीज को कंट्रोल होता है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो वर्ड हम कहते हैं उसको कहते हैं हम डिसिप्लिन, अनुशासन। हर चीज में अनुशासन। अब ये चीज के अंदर आप बंधे हुए हो तो आपका साइकोलॉजी क्या करेगा? इमोशन, आप जितना भी बड़ा बंदा क्यों ना हो जाओ, राकेश झुंझुनवाला सर का भी इमोशन ये होती है, क्योंकि पैसा लगाने के बाद इमोशन हर किसी का डिस्टर्ब होगा। बट आप रूल्स पे बंधे हुए हो, इमोशन जो कुछ भी हो जाए, रूल्स पे बंधे हुए हो, टोटली हाथ थाम के बैठे हुए हो, रूल्स पे बंधे हुए हो, तो आप प्रॉफिट जरूर करोगे, आप सक्सेस जरूर पाओगे। इमोशन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये होती है असली साइकोलॉजी। थैंक यू। वीडियो को अच्छी लगी तो शेयर करना, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना।